बात रांची में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन की करते हैं। जिस प्रदर्शन को जंतर मंतर आंदोलन का एक्सटेंशन कहा जाता है, छात्र सड़क पर हो तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं होता, सवाल विपक्ष से भी होता है। और जब वही छात्र कभी दिल्ली के जंतर मंतर पर दिखाई दें और कभी रांची की सड़कों पर, तो सियासत के रवैये की तुलना तो होगी ही। जंतर मंतर पर परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ छात्र उतरे थे। रांची में जेपीएससी, जेएसएससी की कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। तब जंतर मंतर और अब रांची में हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं, लेकिन राजनीति बिल्कुल जुदा है। सवाल यह कि क्या छात्रों का दर्द जगह बदलते ही राजनीतिक मुद्दा भी बदल सकता है? दिल्ली में जब निशाना केंद्र की बीजेपी सरकार पर था, तो बीजेपी नेताओं के सुर क्या हुआ करते थे? और अब रांची में अब सवाल जेएमएम कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार से है, तब बीजेपी की सक्रियता कितनी है? क्या युवाओं का मुद्दा भी अब सियासी सुविधा के हिसाब से देखा जा रहा है? देखिए वक्त कैसे बीतता है। देखते देखते रांची में जो प्रदर्शन छात्रों का चल रहा था, उसका 14वां दिन हो गया, 2 हफ्ते बीत गए। देवेंद्र नाथ महतो आमरण अनशन पर हैं, 6 छात्र भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। हजारों छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने में शामिल हैं। ठीक वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी 20 जुलाई से पहले दिल्ली के जंतर मंतर से आ रही थी। लेकिन 20 जुलाई के बाद जंतर मंतर पर जो हुआ, ऐसा कुछ भी होता रांची में नहीं दिखाई दिया है। सरकार की तरफ से आंदोलन के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई पुलिसिया एक्शन नहीं लिया गया जैसा जंतर मंतर पर 20 जुलाई को देखने को मिला था। वहां रांची में रैलियां निकाली जा रही हैं, छात्रों के प्रोटेस्ट और मार्च निकालने पर कोई रोक नहीं है। 2 अगस्त को हजारों छात्रों ने जोरदार मार्च निकाला था। तस्वीरें बहुत सब कुछ साफ साफ कह रही हैं। चारों तरफ पुलिस का पहरा था, लेकिन किसी को नहीं रोका गया। 5 अगस्त को छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान जोरदार बारिश होती रही। छात्रों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन किसी को पुलिस ने नहीं रोका, किसी पर लाठियां नहीं बरसाई। अब 6 अगस्त यानी कल की तस्वीरें देखिए। हजारों छात्र स्टेडियम में डटे हुए हैं। राज्य सरकार के विरोध में फ्लैश लाइट मार्च निकाला गया, लेकिन मजाल है कि अभी तक पुलिस से किसी की भी झड़प की कोई खबर आपने कहीं देखी हो? ढोल नगाड़े लेकर छात्र सड़कों पर हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, और यहां सरकार की तरफ से बातचीत का रास्ता भी खोला गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद छात्रों और सरकार के बीच बातचीत के लिए एक नया रास्ता खुलता भी दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन भी लगातार कह रहे हैं कि छात्रों की बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, उनसे बात करना जरूरी भी है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, रिफॉर्म के साथ आगे हम लोग बच्चों की जो ये जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा को उनके अनुरूप बनाने के उद्देश्य से आगे बढ़े। आज आंदोलन के बीच भूख हड़ताल पर बैठे छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए तुरंत सदर अस्पताल भेजा गया। वहीं अनशन पर बैठे जेकेएलएम के नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि मांगे पूरी न होने तक उनका अनशन खत्म नहीं होगा। आपको अपडेट कर दूं, उन्होंने पानी पीना और नमक लेना शुरू कर दिया है, लेकिन अन्न का त्याग अब तक महतो साहब ने किया हुआ है। आंदोलन का अधूरा रास्ता में आज तक मैं पीछे नहीं हटा हूँ। न्यायिक लड़ाई लड़ते लड़ते अगर ये सफ़ेद चादर कफन में भी बदल जाएगा तो स्वीकार है। रांची में आज एक और हंगामा हुआ है। जेपीएससी प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंची नेहा बोरा, जो कि लेफ्ट की नेता हैं, एक युवक ने उन पर स्याही फेंक दी। नेहा बोरा छात्र संगठन एआईएसए की अध्यक्ष हैं। वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने के बाद देश भर में मशहूर हो गई थी। हालांकि रांची में आंदोलन कर रहे छात्र संगठनों ने पहले ही आयशा से दूरी बना रखी है। रांची के छात्र आंदोलन में एक नहीं कई छात्र संगठन पहुंचे हुए हैं। कोई धरने में शामिल है तो कोई समर्थन कर रहा है। लेकिन सवाल जंतर मंतर और रांची के आंदोलनों को लेकर सरकारों के रवैये को लेकर उठता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सोरेन सरकार की आपत्ति के बाद छात्र बातचीत करने वाली कमेटी में बदलाव के लिए राजी हो गए, क्योंकि वहां सरकार बात करती हुई दिखाई दे रही है।
सोरेन सरकार ने आपत्ति जताई थी कि वार्ता समिति से पत्रकार और वकील को बाहर किया जाए, जिसे छात्रों ने अब मान लिया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी, जिन पर दबाव था कि आप झारखंड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है, आपने चुप्पी साधी हुई है, उन राहुल गांधी ने भी अब छात्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए बात कर ली है। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन की मदद से हेमंत सोरेन की सरकार वहां चल रही है। राहुल गांधी ने छात्रों से उनकी सभी मांगे और दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो इस मामले को लेकर गंभीर हैं और झारखंड सरकार के सामने इन छात्रों की मांगों को जरूर रखें। तो राहुल गांधी वहां पर बदलने की बात कर रहे हैं, अपनी सरकार से कहने की बात कर रहे हैं। अब सवाल है कि राहुल गांधी ने बात की तो बीजेपी के बड़े नेता छात्रों से कब बात करेंगे। ये स्थिति मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब बीजेपी झारखंड में विपक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर जेनजी आंदोलन को केंद्र की बीजेपी सरकार ने टैकल किया, उसके बाद बीजेपी के लिए ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। हर चीज राहुल गांधी करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे। अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे और आप लोग आके पूछेंगे राहुल जी क्या करेंगे, राहुल जी ये करेंगे, राहुल जी क्या क्या करेंगे, ये बता दीजिए, लिस्ट हमें दे दीजिए मोदी जी से मंगवा के। मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पार्लियामेंट में? बड़ा इंटरेस्टिंग है, राहुल गांधी विपक्ष के नेता थे तो यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे, आपको याद होगा। अब वहां बीजेपी विपक्ष में है तो बीजेपी को झारखंड में मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठना चाहिए, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राहुल गांधी आकर बैठे। इसको क्या करना है, आप जनता को तय करना है। वैसे बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन जरूर किए। जेपीएससी कार्यालय और कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी सांसदों ने भी संसद परिसर में जेपीएससी की कथित अनियमितताओं पर सीबीआई जांच की मांग उठाई है। आज भी झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने जोरदार नारेबाजी करके सरकार को घेरा है। हेमंत सोरेन सरकार पर दबाव इस बात को लेकर है कि जांच की जो ये छात्रों की मांग है कि जांच होनी चाहिए पेपर इस पूरे कांड की, वो सीबीआई के द्वारा कराई जाए। वैसे आपको बता दूं कि झारखंड के कांग्रेस के नेता तो वहां प्रोटेस्ट कर रहे, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन दबाव यह था कि राहुल गांधी बात करें। झारखंड में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बाबूलाल मरांडी साहब, जिनका बहुत सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने वो लगातार आंदोलनकारी छात्रों से मिल रहे हैं, उनके बीच जा भी रहे हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि उनको जान नहीं देनी चाहिए। झारखंड को बचाना इस भ्रष्टाचार से जरूरी है और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये आंदोलन सिर्फ बच्चों का नहीं है, झारखंड वासियों का है। इस बात को भी समझिए, छात्रों के आंदोलन के बीच सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उतनी मजबूती से छात्रों के साथ खड़ा दिखाई देता है जितना राजनीतिक रूप से उसे राज्य सरकार को घेरने के लिए दिखाई देना चाहता। यहां दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन वहां ये बड़े नेता रांची में क्यों नहीं जा रहे? यही वो जगह है जहां सियासत के दो चेहरे दिखाई देने लगते हैं। दिल्ली में जेन-जी केंद्र के खिलाफ आवाज उठाती है तो सवाल उठता है कि आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। रांची में छात्र राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तब फिर सवाल उठता है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं की जा रही है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि जैसे ही वो सीबीआई जांच को रिकमेंड करेंगे तो मामला गेंद उनके पाले से निकलकर केंद्र के पास चली जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह के पास चली जाएगी, और ऐसे में वो अपने लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा नहीं करना चाहते, इसीलिए वो जांच को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और यही तो छात्रों की शिकायत है कि सीआईडी जांच क्यों कर रही है, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही है। दिल्ली में आंदोलन करने वाले युवाओं की नीयत पर सवाल उठाते हैं और रांची में आंदोलन करने वाले युवाओं के मुद्दे पर समर्थन देते हैं। तो क्या सरकार बदलते ही छात्रों के मुद्दे को देखने का चश्मा भी बदल जाता है? हालांकि बाबूलाल मरांडी छात्रों से मिलने गए हैं, लेकिन अब ये राज्य का मामला नहीं रह गया है कि नेता प्रतिपक्ष पहुंच जाएंगे और रस्म अदायगी हो जाएगी। झारखंड के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि 13 अगस्त के बाद रांची जाएंगे, अनशन भी करेंगे, लेकिन पार्टी की अनुमति लेने के बाद। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं करा देते हो? दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं करा देते हो? पेपर लीक के सिस्टम को कैसे ठीक करोगे, या इस करप्शन के सिस्टम को कैसे ठीक करोगे? तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए मैंने कल रात तय किया है, क्योंकि आमरण अनशन एक ऐसा विषय है जिसके लिए कि पार्टी की इजाजत लेनी पड़ती है।
पार्टी की इजाजत लेके निशिकांत दुबे आमरण अनशन पर 13 तारीख को जब संसद का सत्र खत्म होगा तब रांची में धरने पर या अनशन पर बैठेंगे, अगर पार्टी उनको ये इजाजत देगी। नीट पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रव्यापी था। इस एग्जाम में 22 लाख बच्चे बैठे थे, जबकि झारखंड के जेपी एग्जाम का मुद्दा राज्य तक सीमित है। इस एग्जाम में करीब 2.25 लाख बच्चे जुड़ते हैं। एक राष्ट्रव्यापी है और एक राज्य का मामला है। यह सही है कि शुरू में रांची के आंदोलन को राज्य का मुद्दा समझकर कम वेटेज मिल रही थी। नेशनल मीडिया में भी कम खबरें दिखाई जा रही थी। बीजेपी ने भी चुनावी राज्य पंजाब के पेपर लीक के मुद्दे पर तो दिल्ली में प्रदर्शन किया, लेकिन उसी वक्त रांची में भी प्रदर्शन चल रहा था, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। नेशनल मीडिया भी रांची के इस प्रदर्शन को खूब कवर कर रहा है। दिल्ली वाले यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी अब रांची पहुंच गए हैं। अब तो जेपीएससी के आंदोलनकारी छात्रों को सीजेपी का भी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर पर 36 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन चलाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीप के इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर अब मैदान में उतर गए हैं। भले ही रांची नहीं पहुंचे हैं, लेकिन छात्रों के साथ खड़े दिखाई देना चाहते हैं। सीजेपी की कोर टीम ने रांची पहुंचकर आंदोलन को समर्थन की बात की है। अभी सीजेपी की झारखंड की यूनिट वहां पर छात्रों के साथ है, पर अभिजीत दीप के, सौरभ दास और आशुतोष रांग का उनका इंतजार झारखंड के छात्र कर रहे हैं। मैं जाऊंगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है। आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है एलसी। बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा हम वो करेंगे। वैसे आपको याद दिलाऊं, सीजेपी की जो 2 दिन की बैठक संभाजीनगर में हुई अभिजीत दीपके के अध्यक्षता में, वहां पर यह तय हुआ कि ये एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा। ये अभी राजनीतिक पार्टी के तौर पर अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहते हैं। ये भी कहा गया उसकी मिनट में कि देश भर में जहां भी छात्रों के मुद्दे होंगे, चाहे किसी की भी सरकारें हों, बीजेपी की हो या बीजेपी की विरोधी पार्टियों की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, जिसकी भी हो, जहां भी छात्रों का मुद्दा होगा वहां पर प्रेशर ग्रुप के तौर पर सीजेपी के लोग जाकर छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। और उसी सिलसिले में अब ये कहा गया, क्योंकि 14 दिन हो गए अभिजीत दीप के वहां नहीं गए हैं, सौरभ दास, आशुतोष रांका रांची नहीं पहुंचे। अब कल की बैठक के बाद ये कहा गया कि हम रांची जाएंगे। कब जाएंगे ये अभी तक साफ नहीं किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान फ्री बिरयानी बांटकर चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद भी रांची पहुंच गए। जुनैद यहां भी लोगों को बिरयानी बांट रहे हैं, बिरयानी फ्री में खिला रहे हैं। जब जुनैद ने जेनजी के आंदोलन में खाना बांटा था तो कई सवाल पूछे गए, सवाल उठाए गए कि इतने बड़े स्तर पर रोज खाना बांटने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में इसे विदेशी फंडिंग से जोड़कर संदेह भी पैदा किया गया था। बाद में तो दिल्ली के सीजेपी के आंदोलन में पाकिस्तान कनेक्शन का नैरेटिव भी सामने आया। जुनैद ने जंतर मंतर पर बिरयानी बांटी तो फंडिंग पर उसके सवाल उठाए गए। रांची में वही जुनैद पहुंचे तो अब सवाल बदल गया है। क्या वही जुनैद जब रांची में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को खाना खिला रहे हैं तो क्या अब कोई कहेगा कि वहाँ विदेशी फंडिंग है? क्या कोई कहेगा कि ये पाकिस्तान कनेक्शन है? मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि छात्रों के आंदोलन को छात्रों का आंदोलन रहने देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने के चक्कर में इस छात्रों के आंदोलन के साथ जो जाति करती हैं वो देश का ही नुकसान कर रही हैं।